दीपावली से पहले दृष्टिहीन लड़कियों की आंखों में प्रदेश के प्रमुख समाजसेवी डॉ महेंद्र ने किया उजाला। कायमगंज, फर्रुखाबाद। कोई उनको मसीहा कहता है, कोई कहता है देवदूत। ना जाने कितने लोगों की आंखों में खोई हुई रोशनी को वापस करने वाले, ना जाने कितनी गरीब कन्याओं के हाथ पीले करने वाले, ना जाने कितने गरीब लोगों का पेट भरने वाले, लोगों के टूटे फूटे घर को बनवाने वाले, कोरोना काल में सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी देने वाले जनपद के प्रमुख समाजसेवी, सच्चे समाज सेवक, जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जाने जाते हैं। ऐसे मसीहा, ऐसे देवदूत का नाम कुछ और नहीं बल्कि डॉ महेंद्र गुप्ता है, जो जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा कायमगंज की सरजमी पर रहते हैं। पूरी दुनिया में रोज सूरज निकलता है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो सूरज की रोशनी में भी दुनिया को नहीं देख सकते। कोई उन्हें नेत्रहीन, कोई सूरदास, कोई अंधा, कम ज्योति वाला, या किसी भी दूसरे शब्दों से संबोधित करता है। लोगों का संबोधन कभी उन्हें आहत करता है और कभी वैचारिकी का एहसास करा जाता है। इन सब के बीच इसी सरजमी पर एक ऐसा इंसान भी है जो अपने कामों से देवदूत बन गया है। वह अंधे लोगों की आंखों में रोशनी भरने के काम में लगा हुआ है। अपने ही बीच इस भगवान रूपी डॉक्टर के काम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, फिर और तमाम दुआएं भी दे डालेंगे, उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि वह ऐसे ही लोगों की हमेशा मदद के काबिल बने रहेंगे। देवदूत कोई और नहीं, आपके बीच ही पैदा हुए और पले बढ़े डॉक्टर महेंद्र गुप्ता है। जी वही महेंद्र गुप्ता जो महिंद्रा आई हॉस्पिटल जटवारा रोड कायमगंज के चेयरमैन है। डॉ महेंद्र गुप्ता चुपके से, खामोशी से लोगों की जिंदगी में आंखों में रोशनी भरने के साथ साथ लोगों की हर संभव मदद करने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं, जिसके लिए उनको उनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए डॉ महेंद्र गुप्ता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर राम नाईक जी सहित कई सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक गण और कई सामाजिक संस्थाएं उनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए उनको बार बार सम्मानित करती हैं। आज फिर डॉ महेंद्र एक बार फिर अंधी हो चुकी बच्ची के लिए मसीहा बनकर सामने आ गए। ग्राम गघिया के रहने वाले रामवीर लोधी और उनकी सामाजिक संस्थाएं उनकी निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए उनको बार बार सम्मानित करती हैं। आज फिर डॉ महेंद्र एक बार फिर अंधी हो चुकी बच्ची के लिए मसीहा बनकर सामने आ गए। ग्राम गघिया के रहने वाले रामवीर लोधी और उनकी पत्नी शकुंतला देवी की 7 बेटियों में चौथे नंबर की बेटी रूबी, जिसकी उम्र 14 वर्ष, जो कक्षा 6 की छात्रा है, उसकी अचानक आंखों की, दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई, जिससे उसके घर वाले, परिवार वाले बहुत परेशान और हैरान हो गए। रूबी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने डॉ महेंद्र गुप्ता के महिंद्रा हॉस्पिटल एंड आई केयर सेंटर जटवारा रोड पहुंचकर डॉ महेंद्र गुप्ता को दिखलाया। तत्काल निशुल्क इलाज कर उसकी आंखों की रोशनी मसीहा बनकर लौटा दी। इससे पूर्व भी अंधी हो चुकी लड़कियां, जिनका नाम प्रीति पुत्री अजय पाल उम्र 16 वर्ष एवं संध्या पुत्री फूल सिंह उम्र 12 वर्ष, अनीश पुत्र बबलू 18 वर्ष, यह सभी एक ही गांव के निवासी हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इनकी आंखों की रोशनी किसी न किसी कारणवश बिल्कुल समाप्त हो गई। उनको डॉ महेंद्र गुप्ता जैसे जनपद के प्रमुख समाजसेवी, दयालु और मानवता और इंसानियत की पहचान बने डॉ महेंद्र गुप्ता ने निशुल्क इलाज कराकर रोशनी प्रदान की, जिससे गांव वाले डॉ महेंद्र को देवता की तरह पूजने और मानने लगे। इस बात से ग्रामवासियों ने खुश होकर डॉ महेंद्र गुप्ता को सम्मानित करने का भी फैसला लिया और बच्ची के घर परिवार में एवं गांव में बच्ची की रोशनी वापस आ जाने से दीपावली से पहले ही गांव में दीपावली मना दी गई। बहुत खुशी मनाई गई। बच्ची के लिए भगवान के रूप में रोशनी लौटाने वाले डॉ महेंद्र को लोगों ने ढेरों दुआएं दी। क्या नाम है आपका? रामवीर नाम है। ये कौन है आपकी बिटिया? है आपकी? अच्छा, कितनी बेटियां हैं आपके? 7 बेटियां हैं। और बेटे कितने हैं? एक बेटा है, 7 बेटियां हैं। अच्छा, इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी? बिल्कुल चली गई थी ना।
रोशनी भी नहीं दिख रही थी, क्यों बेटा? नहीं दिख रही थी। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब से हमने इलाज किया है आपका तो अब सब सही दिख रहा है, एकदम साफ है? कोई दिक्कत तो नहीं है? खुश हो आप? तुम बताओ, तुम खुश हो? खड़े होके बताओ। खुश हैं, खुश हैं हम। जब ठीक हुई तो हम खुश हैं, बहुत खुश हो। और आप खुश हो? आप कौन हो? इनकी बहन है। तो ये है बेटी रूबी, कक्षा 6 की छात्रा है ये। इसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई थी, अंधकार हो गया था इसकी आंखों के आगे। घर वाले, परिवार वाले, ये माता हैं, ये पिताजी हैं, ये इनके जीजा जी हैं, ये बहन है, सभी लोग बहुत परेशान थे। अब जो है महिंद्रा हॉस्पिटल जटवाड़ा कायमगंज में इस बेटी का इलाज किया गया डॉक्टर महेंद्र के द्वारा, और इसकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ गई। बस इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो उस तरह से डॉक्टरों को भी अपने अस्पताल को मंदिर की तरह बनाना चाहिए, और मतलब मरीजों को ईश्वर की भांति ही उसकी सेवा करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया। और ये कि हमारे सामने है रंजना, ये ग्राम चिलौली की रहने वाली हैं। देखिए आजकल जो है कोई भी किसी के काम में नहीं आता है, और जो काम में आता है वह वाकई में इंसान होता है। इनके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लोहिया अस्पताल में भर्ती थे वो। 1.5 पॉइंट सिर्फ खून रह गया था, कोमा में चले गए थे। इनके घर वालों ने, इनके पति के भाइयों ने, पिताजी ने खून देने से इनकार कर दिया। तो मैंने अपना इंसानियत का परिचय देते हुए अपना रक्तदान करके इनके पति के जीवन को बचाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये हर मानव का फर्ज है कि एक दूसरे के काम में आए और सदैव ऐसी भावना रखें। आपका क्या नाम है और ये कौन है आपकी? क्या दिक्कत हो गई इनको? अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप देखिए ये बच्ची है, हाँ। इसका नाम क्या है बेटा? प्रीति नाम है, और ये इनके पिता हैं। आपका क्या नाम है? अजय पाल जी। और ये गांव गनिया के रहने वाले हैं जी। और इनकी बेटी की आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये हमारे पास परसों आए थे सुबह 8 बजे जी। और ये बेचारी लड़की इतनी गरीब और बेसहारा, मतलब कहना चाहिए कि बहुत रो रही थी, और जिसकी आंखों की रोशनी चली जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी ये तो आप स्वयं जान सकते हैं, क्योंकि आंखों से ही सब कुछ है, आंखों से ही संसार है। जी जी जी। और भगवान और ईश्वर की कृपा से इस बच्ची को अब दिखने लगा है, पूरी रोशनी आ गई है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि देखिए, डॉक्टर का सबसे पहला फ़र्ज़, सबसे पहला कर्तव्य है कि उसके अंदर मानवता और इंसानियत का होना। जी। लेकिन आज जो है हम सभी अपने मूल धर्म को भूलते जा रहे हैं। जिसके अंदर मानवता और इंसानियत नहीं होती है वह बिल्कुल, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो बिल्कुल पशु के समान है। जब मरीज जो है डॉक्टर को भगवान का रूप कहता है, तो डॉक्टरों का भी ये कर्तव्य है कि अपने अस्पताल को, अपने कर्तव्यों को एक मंदिर की तरह बनाएं। अस्पताल को मंदिर की तरह बनाएं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखें और गरीबों की हमेशा मदद करें। कोई कुछ भी कहे संसार में, लेकिन कोई कुछ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर जरूर अवश्य देगा। जय हिंद, जय भारत।